जलसे जलसे जहन्नुम तशरीफ फरमा जमी उलमाए कराम, जुमला हाज़रीन, नाज़रीन, सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ व तीन सय्यदिल कौनैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यद अस्साबिरीन व अला तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला शैखिल इस्लाम वल मुस्लिमीन सय्यदना अब्दुल क़ादिर मुहियुद्दीन व अला सय्यदिल औलिया वलिय्यिल हिंद सय्यदना मुईनुद्दीन व अला सैफ़ रब्बानी सय्यदना नईमुद्दीन जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे अज़पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख मन बदरे मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। कुछ अर्ज़ मारूस से क़ब्ल कुछ सुनने और सुनाने पे से पेशतर आइए हम और आप अपने आका व मौला जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजा कर पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिन जिन को दरूद शरीफ याद हो एक मरतबा अपने नबी की मोहब्बत में फिर से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मिंबर रसूल पर कसीर तादाद में उलमाए किराम शोराए इस्लाम की जलवागरी है। ज़िम्मेदार पढ़े लिखे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इलाक़े की मारूफ शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौहीद इक़बाल साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्बास आलम नईमी साहब, हज़रत हाफिज़ व क़ारी अलाउद्दीन साहब और आपके आमा तारीख़ के ख़तीब व इमाम हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद कौसर नईमी साहब, दीगर तमाम नाइबान मुस्तफ़ा नाइबीन मुस्तफ़ा की जलवागरी तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। आपका हमारा इन उलमाए किराम का यहाँ आना अपने फ़न का जौहर दिखाने के लिए नहीं है हुआ। हम आप यहाँ जो आए हैं अपने अपने फ़न के जौहर दिखाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हज़रत हाफिज़ व क़ारी मंसूर साहब फैज़ी की वालदा मरहूमा मग़फ़ूरा सकीना बीवी
सकूना बीवी, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उनकी ये साले सवाब की ये महफिल है, ये जलसा ही साले सवाब, जलसा ही चहल्लुम है। किसी जलसे में एक नकीब मैसर नहीं आता है। आज हाफिज़ मंसूर साहब ने एक नहीं कई नुक़बा को यहाँ जमा कर लिया। नुक़बा की एक जमात है, शोरा की एक जमात है, खुतबा की अल्हम्दुलिल्लाह एक तवील फहरिस्त, कई रातों का जलसा आज आपके रूबरू, आपकी निगाहों के सामने। मुझे चूंकि 11 बजे निकल जाना है, 10 मिनट मेरे पास हैं, तो सिर्फ आयत करीमा का मफ़हूम, उसका मतलब बग़ैर किसी तमहीद गुफ्तगू के परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आपने बारहा सुनी है ये आयत, अक्सर हमारे उलमा बयान करते हैं। मेहराब मिंबर से वारिसाने मेहराब मिंबर इन आयात मुक़द्दसा का आपको पढ़कर तर्जमा भी बताते हैं, जिसका सीधा साधा आसान लबो लहजे में बिल्कुल सलीस ज़बान में तर्जमा, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। लोगों ने इसमें तरह तरह के भरम फैलाए, तरह तरह के इख्तिलाफात पैदा किए। इस जायक़े मौत के बारे में लोगों के ने अपने अपने कम इल्मी के मुताबिक, अपनी कम इल्मी के मुताबिक न जाने कैसा कैसा तर्जुमा कर दिया कि मर के मिट्टी में मिल गए, मर के मिट्टी में मिल जाएंगे, वगैरह वगैरह। जबकि बिल्कुल आसान ये तर्जमा हमारे आपके इमाम अहमद रज़ा ख़ान आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका हिसान सुबह क़यामत तक ये उम्मत अदा करती रहे तो कम है, जिन्होंने हर मसले में, जिन्होंने हर जहत से जमाते अहले सुन्नत की राहें आसान करके बिल्कुल आसान कर दी। आला हजरत ने इतना आसान कर दिया कि अब अगर कोई आपके सामने, आपने मदरसे में कभी नहीं पढ़ा, आप मदरसे कभी नहीं गए, हत्ता कि आपने मदरसे की दरसगाह को भी नहीं देखा, क्लास को भी नहीं देखा कि वहाँ पे क्या नज़्म ज़ब्त हुआ करता है, वहाँ बच्चे कैसे बैठते हैं, मगर आपके सामने जूं ही कोई मौलाना साहब, कोई खतीब आकर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पढ़ते हैं तो आप समझ जाते हैं कि आला हज़रत ने फरमा दिया कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अभी जब ईशा के वक्त में यहाँ आया, ये जायका क्या चीज़ है? अभी जब मैं आपकी बस्ती में आया, मौलाना अब्बास साहब की क़यादत में बहुत लंबा सफ़र कराते हुए आपके यहाँ ईशा के वक्त लेकर आया। तकरीबन 8:30 बज रहा था। मैंने देखा गाड़ियाँ लगी हुई हैं जाने के लिए, कारें जा रही हैं, बाइकें जा रही हैं। मैंने पूछा मौलाना अब्बास साहब क्या मामला है? कहा हज़रत हाफिज़ मंसूर साहब ने दावत ताम का भी एहतमाम किया था। आप लोगों ने भी खाया होगा खाना, आप लोगों के लिए भी था ना? अगर था तो कहिए ना सुभान अल्लाह। और इस नियत से कहिए, जो अल्लाह की पाकी और तस्बीह हम बयान करेंगे, ज़बान हमारी होगी, आवाज़ हमारी होगी। ऐ अल्लाह, इन तमाम तस्बीहात को हम मरहूमा सुकैना बीवी की रूह को पेश करेंगे। मौला इसका तमाम सवाब मरहूमा की रूह को पहुंचा दे। इस नियत से पढ़िए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला पढ़ने का आपको भी सवाब मिलेगा और मरहूमा को भी इसका सवाब मिलता रहेगा। आने के बाद मालूम हुआ कि लोग खाना खा के चले गए, आपने भी खाना खाया, गोश्त भात, साथ में और भी दीगर चीज़ें कुछ रही होंगी खाने में। गोश्त आपने लिया, चावल आपने लिए, दाल लिया आपने, सब्जी लिया आपने, मिठाई लिया आपने। जब मुंह में हाथ से पकड़ा, प्लेट से उठाया, मुंह के अंदर दाखिल किया, तो आपको महसूस हुआ कि ये गोश्त नमकीन है, ये मिठाई मीठी है,
ये चनाचूर तीखा है, ये चटनी मिर्च वाली है या नॉर्मल चटनी है, तीखी है, खट्टी है। ये आपने कब महसूस किया? जब आप अपने मुंह में उसको लेकर गए, अपनी जबान पर रखा, जबान पर रखा, तो इसी का नाम जायका है, इसी का नाम जायका है। अब जब ये जबान से मुंह में जितनी देर ताल्लुक उस खाने का रहा, उस शय का रहा, उस ग़िज़ा का रहा, तब तक आपको उसका जायका मिलता रहा। गोश्त के ऊपर आपने सादे चावल खा लिए, जायका चला गया। सादे चावल के ऊपर आपने मिठाई खा ली, उसका जायका चला गया। एक जायका आया, दूसरा चला गया, दूसरा आया, तीसरा चला गया, यके बाद दीगर आते गए, और जो ही हलक के नीचे उतरे वो सारे जायके फना हो गए। अब कोई जायका मुंह में नहीं है। अब आप मुंह में जबान को ठहराइए, आपके मुंह में कोई जायका नहीं है। आपने खाना खाया, आपने मिठाई खाई, आपने दूसरी कोई चीज खाई, जब तक वो आपके मुंह में थी तब तक आपको उसका जायका मिला, और जो ही वो वहां से मुंतकिल होकर अपने मकाम को चली गई, वो जायका फना हो गया, वो जायका फना हो गया। उलमाए किराम फरमाते हैं, फुकहा बयान करते हैं, यही मौत की तारीफ है, यही मौत की तारीफ है। मौत चंद सेकंड का एक मरहला है जो आती है और आनन फानन चली जाती है, आती है और आने के बाद चली जाती है। वो मौत कैसी मौत है? जो मौत आती है, जो सबको आती है, आपको भी आएगी, हमें भी आएगी, इन उलमा को भी आएगी। तमाम कायनात के अंदर जितनी भी मखलूकात हैं, जितनी भी चीजें हैं, इन तमाम को फना होना है, मगर मौत आएगी। ये मौत कैसी मौत होगी? ये मौत क्या है? ये मौत कैसी मौत है? फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। कब्र में लिटाल दिया गया, मैयत कब्र में लिटाल दिया गया, अजीज़ो अक़रबा वहां से चले गए, फातिहा खानी हो गई, वो नकीरैन चले आते हैं, सवाल करते हैं, मन रब्बु का, मा दीनों का, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बताओ तुम्हारा दीन क्या है, बताओ। क्या कहा? तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और बताओ उनके उस मर्द के बारे में क्या कहते थे। आज लोग कहते हैं, आपको कहते होंगे, इन उलमाए किराम पे तानाज़नी करते हैं, जब देखिए ये मसलक की बात करते हैं, जब इनको देखिए अपने मसलक की बात करते हैं। अरे हमने कहा नादान, तू इस दुनिया की बात कर रहा है, जो आखिरत की पहली मंजिल कब्र होगी ना, वहां भी पहला सवाल जो होगा, दूसरा सवाल जो होगा, तीसरा सवाल जो होगा, और जो फाइनल सवाल होगा, जो डिसीजन वाला सवाल होगा, वो दीन से ताल्लुक होगा, वो अकीदे से जरूर ताल्लुक होगा। तब रिहाई नहीं मिलेगी, रिहाई जब मिलेगी जब तू अपने मसलक के बारे में बताएगा, जब तू अपने मसलक के बारे में बताएगा। बैठ जाइए, वक्त बहुत कम है, बहुत कम वक्त है बाबू, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मन रब्बों का, बता तू अपने तेरा रब कौन है? आपने कहा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनों का, दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अब यहाँ रिहाई नहीं हुई, यहाँ आप तमाम लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, ये उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ फरमा है। जब सालाना इम्तिहान होते हैं, शशमाई इम्तिहान होते हैं स्कूल के अंदर, जब मदरसों के अंदर इम्तिहान होते हैं, 10-12 सवाल का एक पर्चा तैयार किया जाता है। उन 10-12 सवालों के अंदर, 10-12 सवालों के अंदर अगर 12 सवालों का वो पर्चा है, 10 सवाल ऐसे दिए जाते हैं जिसमें ये ऑप्शन दिया जाता है, किन्हीं 7 सवालों का जवाब दीजिए, किन्हीं 7 सवालों का जवाब दीजिए, मगर उसी के नीचे लिखा है आखिरी 2 सवालों का जवाब लाजमी है, 2 सवालों का जवाब लाजमी है। आपके पास 12 सवालों का पर्चा है, आपने 10 सवाल के जवाब लिख दिए, मगर जो लाजमी कंपलसरी सवाल थे उनका जवाब आपने नहीं लिखा। जब वो इम्तिहान देकर आप चले आएंगे, जब एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी पहुंचेगी, ये बताइए पास करेगा कि फेल कर देगा?
इसीलिए कि आपने कंपलसरी और लाजमी सवाल का जवाब नहीं दिया। जब जवाब नहीं दिया, आपने प्रोटोकॉल को आपने उस ताक में रख दिया, उसका उल्लंघन कर दिया। जब आपने निजाम का उल्लंघन कर दिया, आपको सजा के तौर पर फेल कर दिया जाएगा। आप जाकर अपने टीचर से पूछिए, एग्जामिनर से पूछिए, जनाब मैंने 10 सवालों का जवाब दे दिया, मात्र 2 सवालों के जवाब नहीं दिए, फिर भी मुझे क्यों फेल कर दिया गया? वो जवाब में आपसे कहेगा, अगर इन 10 में से तुम 5-6 के जवाब दे देते, 4 को छोड़ देते, 3 को छोड़ देते, 3 का जवाब ना देते या गलत दे देते, आखिर के लाजमी कंपलसरी 2 सवालों के जवाब दे देते, हम तुम्हें पास कर देते, हम तुम्हें पास कर देते। अरे कब्र के जो 3 सवाल हैं, 2 सवाल ऐसे हैं, मन रब्बों का, माँ दीनों का, ये 2 सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब देने के बाद कब्र में मुर्दे की रिहाई नहीं होगी, जन्नत का परवाना नहीं मिलेगा। जन्नत का परवाना कब मिलेगा? जब तीसरा सवाल होगा। हम तभी तो कहते हैं, अरे तीसरा सवाल ही तो अकीदे पर बेस है। हमने अपनी तौहीद का इकरार कर लिया, हमने अपने अकीदे को बयान कर दिया, अब हमें अपना मसलक बयान करना है, अब हमें अपना अकीदा बयान करना है। जब पूछा जाएगा, बता इस मर्द के बारे में क्या कहता था, बता इस मर्द के बारे में क्या कहता था, क्या ये कहता था कि बड़े भाई की तरह है, क्या ये कहता था गांव के चौधरी की तरह है, क्या ये कहता था गांव के सरपंच की तरह है? क्या जवाब देगा? बल्कि नहीं, सुनो, आला हजरत फरमाते हैं, मेरे और तुम्हारे इमाम ने फरमाया, जब कब्र में नकीरैन सवाल करेंगे, जब तीसरा सवाल हमसे होगा, हम जवाब ये देंगे, हम की जवाब देंगे, नकीरैन पूछेंगे, बता इनके बारे में क्या कहता था, तो हम जवाब देंगे, सबसे औला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मिसालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? कि वमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।